This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। मानहानि केस में आज राहुल गांधी की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए आज लद्दाख में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वर्चुअली लद्दाख में सिकुंग ला सुरंग टनल परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। सुकुन ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होंगी। इसका निर्माण नीमू पुदम दारच रोड पर 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का नया पता दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 होगा। नेता विपक्ष का बंगला अलॉट करने के लिए लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने अपना प्रस्ताव रखा। कमेटी ने सुनहरी बाग रोड पर बंगला 5 नंबर राहुल को ऑफर किया है। पश्चिम बंगाल में बर्बरता की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी इलाके का है, जहां 11 लोग एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से घसीटते हुए कहीं दूर ले गए। उन्हें पेड़ से बांध दिया गया और इस कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई इतनी की गई कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। सीबीआई ने 270 कोकीन के कैप्सूल बरामद किए हैं। इन कैप्सूलों को 2 सॉफ्ट टायर्स में छिपाकर रखा गया था। आरोपी दोहा से इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहा था। फिलहाल जर्मन नागरिक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई मामले की पूछताछ कर रही है। सीएम योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात ने यूपी बीजेपी में सियासी पारा और बढ़ा दिया है। 2022 में विधानसभा चुनाव में पल्लवी ने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था। पल्लवी पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है। दोनों बहन के रिश्ते 36 के हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ थी, मगर अब पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में है। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये विवाद कोई आज का नहीं। विवाद की शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ हो गई थी। उस समय से केशव खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। उसके बाद से योगी और केशव के बीच जो मतभेद शुरू हुआ वो समय समय पर सामने आता रहा। मालदा पुलिस ने 2 लोगों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने यूनिवर्सिटी में घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सभी एंगलों से मामले को समझने की लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी भयानक घटना क्यों हुई। मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली वाले अब खुद ही तय करें कि उनके साथ केंद्र सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार दिल्ली वालों के साथ अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रही है। वह दिल्ली वालों से पैसा लेती है और अपने लिए खर्च करती है। मैं दिल्ली वालों की तरफ से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि उनके साथ यह अन्याय क्यों। आम आदमी पार्टी के पार्षद और मेयर पद के उम्मीदवार महेश खिंची ने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना था। वही संविधान के मुताबिक तीसरा मेयर दलित को बनाना था, लेकिन दलित विरोधी बीजेपी और एलजी नहीं चाहते कि दलित समाज से कोई व्यक्ति मेयर बने। दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका के 2 सिपाही क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने द्वारका के सेक्टर 12 स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के पास लोगों को इकट्ठा देखा। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिर गई है। अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां टैप से नीला और काला पानी आ रहा है। यहाँ के लोग इस तरह के पानी के रंग बदलने से परेशान हैं। सोशल मीडिया पर टैप से नीला पानी आने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जांच के बाद पड़ताल शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके
ठीक बाद दिल्ली के ही बुराड़ी इलाके का भी एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां केवल नीला पानी ही नहीं बल्कि काला और लाल और पीला पानी भी आने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे ठाणे की रहने वाली नगमा उर्फ सनम खान को ठाणे की वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सनम पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनाया और उस पासपोर्ट का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान गई, जहां पर उसने बाबर बशीर नाम के शख्स से शादी कर ली। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने सनसनीखेज दावा कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को देवेंद्र फडणवीस ने 4 हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जिससे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब और अजित पवार फंस जाएंगे। श्याम मानव ने कहा कि उन्होंने अनिल देशमुख पर दबाव डाला ताकि बदले में उनको जेल न जाना पड़े। श्याम मानव के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सातारा और गढ़चिरौली में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण सड़क परिवहन के साथ साथ रेल परिवहन भी पूरी तरह से चरमरा गया है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पुणे में तो 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव में अपेक्षित जीत नहीं मिली है, बीजेपी उन राज्यों में कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गुरुवार को संसद भवन के अपने दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और सांसदों के साथ इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अपार्टमेंट में की गई फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल की है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें इस गैंगस्टर लॉरेंस बिनसोई का भाई अनमोल दोनों शूटर को कुछ कमांड दे रहा है। देश में मानसून आने के बाद उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार बादल बरसते जा रहे हैं। बारिश होने से तो उमस से राहत मिल रही है, लेकिन कई जगह पर फ्लड और जलभराव की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गुजरात के गांधीनगर में आईएएस रंजीत कुमार की पत्नी रविवार को उनके आवास के बाहर पहुंची। यहाँ उसे अपने घर में घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन थी। एंट्री नहीं मिली तो महिला ने आईएएस पति के घर के बाहर जहर खा लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वडोदरा के श्री नारायण गुरुकुल स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। यह स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान एक क्लास की दीवार गिर गई। इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई बच्चे लंच करने के दौरान दीवार से टेक कर बैठे थे। जैसे ही दीवार गिरी, वैसे ही बच्चे भी दीवार के साथ नीचे आ गिरे। हादसे में एक बच्चे को ज्यादा चोटें आई है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण
वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25 जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।